तो जब हम में से बहुत सारे लोग घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने का जो भी पूरा बजट होता है तो उसका 20 से 30% जो बजट है वो हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ वुडन वर्क में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ जो बजट है वो वुडन वर्क में लगता है। तो अब हमारी ये जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो वुडन वर्क होता है उसके लिए जो है वो ठीक तरीके से जो है मटीरियल्स की जो हम जो नॉलेज लें, क्योंकि कई बार होता ही है कि हम दिल से चाहते हैं कि हमारे घर में जो अच्छे से अच्छा मटीरियल लगे और उसके लिए हम जो है वो उतना पे करने के लिए भी रेडी होते हैं। लेकिन दोस्तों हमें दुख तब होता है जब हम एक्चुअल में हम उतना पैसा भी खर्च कर देते हैं और उतना जो आउटपुट है वो हमें मिलता भी नहीं है। तो आज की वीडियो में आपके साथ हूं और मैं आपको बताऊंगा एक टर्मिनोलॉजी के बारे में, कैलिब्रेटेड प्लाईवुड के बारे में। और दोस्तों जनरली जब वुडन वर्क होता है तो मैक्सिमम काम जो है वो प्लाईवुड और आपका बोर्ड का होता है। और प्लाईवुड से रिलेटेड और भी काफी सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है कि डिफरेंट कितने टाइप के ग्रेड्स होते हैं और किन किन चीजों का ध्यान में रखते हुए आपको जो प्लाईवुड को परचेज करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कैलिब्रेटेड प्लाईवुड के बारे में कि कैलिब्रेटेड प्लाईवुड होती क्या है और ये किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से नॉर्मल प्लाईवुड से जो है वो अलग होती है, इसके क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं और नॉर्मल प्लाईवुड में जो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं जनरली तो वो आप जो दूर कर सकते हैं अगर आप कैलिब्रेटेड प्लाईवुड का यूज करते हैं। और कुछ ब्रांड्स के बारे में भी जो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा कि कौन से ब्रांड्स हैं जो कि इस तरीके की प्लाईवुड को जो है वो क्रिएट करते हैं और इसके जो मार्केट सिनेरियो है उसके बारे में भी जो हम डिस्कस करेंगे। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्लाईवुड है वो कैलिब्रेटेड है भी या फिर नहीं है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कैलिब्रेटेड प्लाईवुड के बारे में कि कैलिब्रेटेड प्लाईवुड एक्चुअल में है क्या। तो देखिए प्लाईवुड से आप अवेयर है कि प्लाईवुड क्या होती है। अब हम बात करते हैं ये जो इसके आगे जो टर्मिनोलॉजी जुड़ी है ना, कैलिब्रेशन या फिर कैलिब्रेटेड। तो बेसिकली इसको बनाने के लिए जो है हाईटेक मशीन्स का जो है वो यूज करा जाता है और इन मशीन्स के थ्रू जो है इसके एरर को जो है वो रिमूव किया जाता है जिससे कि आपकी प्लाईवुड की जो फिनिशिंग है वो काफी ज्यादा बेटर होती है। क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है ना कैलिब्रेशन, अगर आप इसे गूगल पे भी सर्च करेंगे तो गूगल आपको दिखाएगा ठीक करना या फिर उसकी जांच करना या फिर उसके जो भी एरर्स है उसको रिमूव करना। तो यही जो काम है कैलिब्रेशन प्रोसेस में होता है प्लाईवुड को बनाने के लिए। फिर हम बात करते हैं कि कैलिब्रेटेड प्लाईवुड का बेनिफिट क्या होता है। तो जनरली आप नॉर्मली कैलिब्रेशन वाली जो प्रोसेस वाली जो प्लाईवुड होती है ना, इसको जब आप ऊपर सरफेस पे आप टच करेंगे तो आप ये फील करेंगे कि जब आप टॉप से जब टच करते हुए बिल्कुल बॉटम तक आएंगे तो उसकी जो सरफेस है ना वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म होगी। बिल्कुल भी आपको उसमें जो वेव्स या फिर अंडुलेशंस या फिर अप डाउन जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे, जिसका सीधा सीधा जो आपको बेनिफिट आपके इंटीरियर्स में आपको मिलेगा कि आपके इंटीरियर्स की जो फिनिशिंग है वो काफी ज्यादा आएगी। तो बेसिकली ये जो मैंने आपको एक मेथड बता दिया जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्लाईवुड है वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो है एक वर्नियर कैलिपर आता है तो उसकी हेल्प से जो है आप खुद चेक कर सकते हैं कि आपकी जो प्लाईवुड है वो कैलिब्रेटेड है भी या फिर नहीं है। और जनरली जितने भी शॉप्स वाले होते हैं या फिर जो वेंडर्स होते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं और उनको पता है कि उनकी क्वालिटी जो है वो काफी बेटर है तो वो जो है वर्नियर का यूज जो है वो करते हैं। और आपको खुद जो उनकी शॉप पे भी जनरली वर्नियर मिल जाएगा या फिर आप खुद भी इसको परचेज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी जो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर दोस्तों बात ये निकल के आता है कि वर्नियर से हम चेक तो कर लेंगे लेकिन क्या वैल्यू, क्या पैमाना है, किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो प्लाई का सैंपल मेरे हाथ में है तो आप इसे जैसे आप ये चीज जो है वो इमेजिन करिए कि पूरा जो है वो प्लाई है, ठीक है। तो वर्नियर से जो आपको मेजर करना है, जैसे आपने वर्नियर से यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर किया, यहाँ से मेजर किया, डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जगहों से आपने उसको मेजर कर लिया। अब देखिए इसमें मान लिया आपने यहाँ से मेजर किया अलग अलग जगहों से तो उसका जो वेरिएशन है, अगर वो जो वेरिएशन है वो आपका 0.15 mm से लेकर के 0.25 mm तक ही आपको जो मिल रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो प्लाई है वो कैलिब्रेटेड प्लाईवुड है। मतलब आपने यहाँ से मेजर करा, यहाँ से अलग अलग डिफरेंट जगह से मेजर किया तो वेरिएशन आपको सिर्फ इतना ही मिलना चाहिए 0.15 से 0.25 mm तक। और अगर आपका जो वेरिएशन है, जो जनरली जो भी प्लाईवुड वो कैलिब्रेटेड नहीं होती है तो उसका जो वेरिएशन है वो आपको 0.8 mm से लेकर के 1.5 mm तक जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि वेरिएशन का डिफरेंस जो वो कितना ज्यादा हो रहा है। तो उसका सीधा जो इफेक्ट है वो आपकी फिनिशिंग के ऊपर पड़ता है जब आप उसे इंटीरियर्स में यूज करते हैं। और आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा ब्रांड जो है कैलिब्रेटेड प्लाईवुड में डील नहीं कर रहे, बहुत ही सिलेक्टेड ब्रांड्स हैं और उसमें से भी काफी सारे ब्रांड्स के ना अलग अलग जो है वो उनकी रेंज आती है प्लाईवुड की। तो उसमें भी जो लोअर रेंज है वो तो नॉर्मल ही तरीके से वो बनते हैं और जनरली जो उनकी बहुत ज्यादा हाई फाई रेंज है, बहुत ज्यादा हाई वाली रेंज है, उसी को बनाने के लिए जो कैलिब्रेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी रिसर्च के हिसाब से इंडिया का एक ऐसा लौता ब्रांड है जिसका नाम है विगवैम, जिसके लोअर सेगमेंट से लेकर के अपर सेगमेंट तक सारे प्रोडक्ट जो है वो कैलिब्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो बनाए जाते हैं। चाहे आप कोई भी प्लाई ले लीजिए या फिर बोर्ड ले लीजिए, क्योंकि जनरली होता है कि जब हमारा बजट जो है वो कम होता है, लोअर सेगमेंट का बजट होता है, तो अगर हम लोअर सेगमेंट में अदरवाइज मान लिया किसी भी ब्रांड ए में गए तो उनके लोअर सेगमेंट वो तो आपके आउटसोर्सिंग होते हैं ज्यादातर, तो वो जनरली जो है वो इस कैलिब्रेशन प्रोसेस के थ्रू बनते नहीं है। और अगर आप हायर सेगमेंट जाते हैं तो प्राइस आपके बहुत ज्यादा बढ़
जाते हैं। और आपको लोअर सेगमेंट की प्लाई यूज करनी है और आपको कैलिब्रेशन प्रोसेस भी चाहिए, तो इसके लिए जो है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको विगवैम मिलेगा। इसकी डिटेल्स जो मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे जो आप सैंपल देख रहे हैं ये विगवैम का ही जो सैंपल मेरे हाथ में है, और इसमें देखिए कि इसमें वारंटी जो 10 ईयर्स की है, इसमें ग्रेड लिखा हुआ है और CML नंबर भी लिखा हुआ है, और ग्रेड्स कितने टाइप के होते हैं, ये किस तरीके से कहां पर आप यूज कर सकते हैं, CML नंबर क्या होता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगर मैं कैलिब्रेटेड प्लाईवुड की बनाने की प्रोसेस के बारे में एक और पॉइंट के बारे में बात करूं, तो जनरली आपकी जो कैलिब्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो प्लाई बनाई जाती है, तो उसमें पूरी जो 8x4 की फॉर एग्जांपल आपकी प्लाईवुड की पूरी शीट है, तो पूरी 8x4 की पूरी एक लेयर में ही जो इसको क्रिएट किया जाता है। इसके कंपैरिजन में जो नॉन कैलिब्रेटेड प्रोसेस होती है, तो उसमें जो है वो डिफरेंट आपके जो है 4x4 या फिर 4x2 के साइज, तो अलग अलग ज्वाइंट्स में जो है वो बनाया जाता है। अब इससे क्या होता है कि एक तो कोर गैप्स भी जो है आपके जो कैलिब्रेशन प्रोसेस वाली जो प्लाईवुड होती है उसमें आपको कम मिलेंगे, प्लस जो स्ट्रेंथ है वो भी आपको ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो नॉन कैलिब्रेटेड प्लाईवुड होती है उसमें इस तरीके से अलग अलग ज्वाइंट्स में बनाया जाता है। एक तो कोर गैप्स आपको ज्यादा मिलेंगे, प्लस उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाएगी, क्योंकि ज्वाइंट ज्यादा आएंगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीक हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं कैलिब्रेटेड प्लाईवुड के नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में। तो जनरली जब हम किचन का काम करवाते हैं तो आपने मैक्सिमम केसेस में देखा होगा जो राइट एंगल बनता है, जहां पे पूरी किचन जो आपकी राइट एंगल पे घूमती है, 90 डिग्री बनता है, तो वहां पर जब पल्ले को हम चलाते हैं तो हम जो अच्छे से अच्छा हार्डवेयर लगाते हैं, और फिर भी कुछ टाइम के बाद ना वो प्रॉब्लम करता है, पल्ला जो है वो ठीक तरीके से बंद नहीं होता है, फिर खुलने में प्रॉब्लम करता है, अटकता है काफी ज्यादा। तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो होता क्या है कि हम जो है वो दोष देते हैं कारपेंटर को, कारपेंटर कहता है कि हार्डवेयर का इशू है, और लास्ट में जो फंसता है वो क्लाइंट ही फंसता है, क्योंकि उसके लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो इस केस में जनरली देखा गया है कि 95% केसेस में जो है वो प्लाईवुड की मिस्टेक होती है, और अगर नॉर्मल प्लाई को आप यूज करते हैं जो कि कैलिब्रेशन प्रोसेस के थ्रू नहीं बनी हुई है, तो उसमें क्या होता है बेंड जो है वो आ जाता है, जिससे जो है उसमें आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने के लिए मिलती है। तो इस तरीके से जहां पर आप किचन का यूज कर रहे हैं वटेवर, या फिर जहां पर बहुत ज्यादा प्रिसाइज आपको जो काम करवाना है, तो वहां पर भी जो है आपको कैलिब्रेशन प्रोसेस वाली जो प्लाई होती है उसी का ही यूज करना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज के बारे में बात करें तो आपने कई बार देखा होगा कि जो आप प्लाई के ऊपर जब आप लैमिनेट को पेस्ट करते हैं तो प्रॉपर पेस्ट हुई भी होती है लैमिनेट, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कहीं से बबल आ रहे हैं, फिर भी वो जो फिनिशिंग है वो आ नहीं पाती, क्योंकि लैमिनेट जब पेस्ट होती है और पूरी तरीके से आपके घर में लाइटिंग्स जब जलती है तो वो कहीं ना कहीं जो आपको बैंड नजर आते हैं, तो आप ये समझ नहीं पाते कि जब इसमें बबल नहीं आ रहा तो ये फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही। तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी जो प्लाई होती है वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म नहीं होती, वो आपकी नॉन कैलिब्रेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो प्लाईवुड बनी होती है। तो ये भी जो प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं अगर आप कैलिब्रेटेड प्लाईवुड का यूज करते हैं तो। और दोस्तों मजेदार बात ये है कि अगर आपका मान लिया बजट कम है और आप ये चाहते हैं कि डायरेक्ट जो प्लाई के ऊपर पेंट करा जाए, तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो वेल फिनिश्ड वाली प्लाईवुड चाहिए होगी, तो उस कंडीशन के लिए जो कैलिब्रेटेड प्लाईवुड जो है वो काफी बेस्ट रहती है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ ही एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्लाईवुड है वो बॉइलिंग वाटर प्रूफ होनी चाहिए। और दोस्तों बॉइलिंग वाटर प्रूफ आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं और इसका क्या मतलब होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फिर दोस्तों इसके अलावा आपके टेबल्स हो गए, सोफास हो गए, तो वहां पर भी आप इसका यूज करते हो तो आपको फिनिशिंग जो है वो काफी लाजवाब मिलेगी। और इसके साथ ही जो है आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि वॉल जो होता है, जो सिविल वर्क होता है ना, वहां पर प्रॉपर तरीके से जो फिनिशिंग होती नहीं, कहीं से जो आपकी वॉल है वो हल्की सी जो है वो बेंड होती है, क्योंकि जितने भी व्यक्ति या जितने भी ठेकेदार जो सिविल का काम करते हैं वो आधा 1-1.5 इंची का जो फर्क होता है उसको कुछ समझते ही नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम है हम प्लाई में जो हम दूर करते हैं और पैनलिंग करते हैं बेसिकली। तो वॉल पैनलिंग जब हम करते हैं तो वॉल पैनलिंग में अगर आप कैलिब्रेटेड प्लाईवुड का यूज करते हैं तो वो जो है काफी अच्छी फिनिशिंग देती है। रीजन उसका यह है क्योंकि देखिए प्लाईवुड का जो यूज है ना वो इंटीरियर्स के काम में होता है। इंटीरियर्स का मतलब ही है कि जो भी आपका सिविल वर्क होता है उसकी जो कमी है उसको छुपाना। अगर कमियों को छुपा हम रहे हैं और उसके बाद भी अगर कमियां निकल के आ रही है तो फिर जो है वो काफी समस्या हमारे लिए हो जाती है। तो इस कंडीशन के लिए भी जो है आप वॉल पैनलिंग के लिए कैलिब्रेटेड प्लाईवुड का यूज करते हैं तो काफी अच्छा जो है आपके लिए रहेगा। फिर दोस्तों इसके मैं अगर मार्केट सिनेरियो के बारे में बात करूं ना, तो मार्केट में आपको हर ब्रांड जो है वो स्टैंप लगा के दे देगा कैलिब्रेशन का। तो दोस्तों आपको उस पर बिलीव नहीं करना, मैंने आपको खुद बता दिया कि आप खुद किस तरीके से मैन्युअली चेक कर सकते हैं और वर्नियर कैलिपर के थ्रू जो है आप खुद चेक कर सकते हैं। और जो शॉपकीपर अच्छे तरीके से काम कर रहा होगा तो आपको उसकी शॉप पे ही जो है वो वर्नियर कैलिपर मिल भी जाएगा, क्योंकि उसको पूरी तरीके से ट्रस्ट है अपने माल के ऊपर, अपने काम के ऊपर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन उठा होगा कि जो कैलिब्रेटेड प्लाईवुड है इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इसका प्राइस जो है बहुत ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं 4-5 साल पहले की सिनेरियो है तो 4-5 साल पहले ना आपकी कैलिब्रेटेड प्लाईवुड जो है वो इंपोर्ट करी जाती थी, तो उस टाइम पे इसकी कॉस्टिंग ज्यादा थी। लेकिन आज के टाइम पे ये इंडिया में ही जो है वो क्रिएट हो रही है, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो इतना ज्यादा जो है वो डिफरेंस नहीं है। ऑलमोस्ट आपको अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2% का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर मतलब
मान लिया अगर आप 1 लाख रुपए की प्लाई लगा रहे हैं तो सिर्फ आपको जो 2,000 रुपए का जो उसमें फर्क मिलेगा अगर हम इसकी कंपेयर करें नॉर्मल प्लाईवुड से। तो ये सारे बेनिफिट्स के आगे 2% तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि विगवैम जो है वो इंडिया का एक ऐसा ब्रांड है जिसके सारे प्रोडक्ट आपके लोअर से अपर तक सारे जो है वो कैलिब्रेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो बनाए जाते हैं। तो डिटेल्स आप लिंक में जाकर के चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।